शिवांगी, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद जश्न का माहौल है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हारना भाजपा पचा नहीं पा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। प्रयागराज की सिराथू विधानसभा सीट तभी से हॉट सीट मानी जा रही थी जब से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां से नामांकन किया था, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद केशव मौर्य की हार हुई और सपा गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने जीत दर्ज की है। पल्लवी पटेल ने 7,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन केशव की इस हार को बीजेपी अब बड़ी हार के तौर पर देख रही है। भाजपा के स्टार प्रचारक होने के कारण केशव मौर्य के कंधे पर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन केशव अपने गृह जनपद प्रयागराज की चायल और मंझनपुर सीट को जिताना तो दूर, सिराथू में खुद भी चुनाव हार गए। केशव मौर्य के हारने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह रही जिससे केशव मौर्य को हार का स्वाद चखना पड़ा। कहा यह भी जा रहा है कि केशव मौर्य की हार की बड़ी वजह उनकी सीएम योगी से हुई खटपट है। इसका किसी तीसरे ने फायदा उठाया है। लोगों के मन में केशव की हार के बाद लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि अखिलेश का साथ बीजेपी के किस नेता ने दिया। राजनीतिक जानकार जहां केशव प्रसाद मौर्य की हार की बड़ी वजह उन्हें खुद मानते हैं, तो वहीं बची हुई कसर अखिलेश यादव ने पूरी कर दी। राजनीतिक विद्वानों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर केशव मौर्य के तेवर उन्हीं के लिए भारी पड़ गए। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ संबंध को लेकर किस्से कहानियां आज जग जाहिर हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कुछ नहीं कहा जा सकता। इंटरनेट पर केशव की हार के बाद जो तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, उसी तस्वीर में केशव की हार की वजह छपी है। दरअसल इस तस्वीर में मोदी के बगल में खड़े दिख रहे कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर हैं, जो कहने को तो कौशाम्बी से सांसद है, लेकिन नेताओं के बीच केशव की पकड़ से काफी पीछे हैं। कौशाम्बी के बड़े बीजेपी नेताओं का भी मानना है कि केशव के होते हुए सांसद साहब का कुछ नहीं हो सकता। यूपी के डिप्टी सीएम होने के नाते केशव प्रसाद मौर्य का जलवा प्रयागराज में बना रहा। अधिकारियों से लेकर पंचायत स्तर के नेताओं में केशव की अच्छी पैठ रही। विनोद सोनकर इससे काफी हताश थे कि सांसद होने के बाद भी उनकी नहीं चल पा रही है। सिराथू में इस बात की चर्चा चल रही कि विनोद सोनकर ने अपने लोगों के वोट केशव के बजाय सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल को दिला दिया। इसके अलावा केशव की हार के पीछे का कारण जनता से दूरी भी है। जनता के मन में ये आ गया कि केशव को यदि वो चुनते भी हैं तो वो उनके बीच नहीं रहेंगे, जिसके चलते ही लोगों ने पल्लवी पटेल के पक्ष में मतदान कर उनको जिताने का काम किया है। हालांकि केशव मौर्य के लिए उनकी ये हार काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि लोगों के मन में अब ये सवाल उठने लगा है कि योगी सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं। पूरे यूपी में बीजेपी की चढ़ी आंधी के बीच भी केशव ने अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं कुछ का कहना यह भी है कि केशव भले ही चुनाव में हार गए हों, लेकिन पार्टी में मजबूत पकड़ उनकी राह में रोड़ा नहीं बनेगी। योगी सरकार में उन्हें जरूर कोई न कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत न्यूज।